तीसरा रीज़न क्या था आपका कि जो पीजेंट्स और ज़मींदार होते थे, इन्होंने भी रिबेल करना शुरू कर दिया। ये भी बागी बन गए। ये इन्होंने भी जो है टैक्सेस देना बंद कर दिया। इन्होंने बोला कि जब हमारा राजा ही वीक है तो क्यों हम इतने सारे टैक्सेस दें। अब राजा इनको धमकाता था कि जो है कि हम अपने टैक्सेस बढ़ा देंगे, हम तुमसे और वसूलेंगे। तो वो बोलते थे कर लो आप जितना कर सकते हो, हम तो आपको टैक्स देंगे ही नहीं। तो ये भी क्या करने लग गए, रिबेल करने लग गए। और इसी तरह से इन्होंने रिवॉल्ट भी करा, ठीक है। और अब इसके वजह से क्या हुआ, आपके जो चीफ थे, ठीक है, और उन सब ने क्या किया, चैलेंज करना शुरू कर दिया इन मुगलों को, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो पीजेंट्स के पास, ज़मींदारों के पास, गवर्नर्स के पास, मनसबदारों के पास बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गए। अब इनके पास पैसा भी आ गया था क्योंकि जो है ये अच्छा जो भी कमाते थे उनको अब टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से ये इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छे रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल हो गए थे। तो इन्होंने अपनी पोजीशंस लेनी शुरू कर दी। और ये जो मुग़ल एम्परर्स थे औरंगज़ेब के बाद, वो अब इस काबिल नहीं हो रहे थे कि वो इन सब की पावर जो है वो अपने हाथ में ले सके या इनको कुछ सबक सिखा सके, क्योंकि ये अब इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी वीक हो चुके थे बहुत ज़्यादा। इसका आप एक ये देख भी सकते हैं इसमें, रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स, ये एक ये राइटर है, इन्होंने लिख भी रखा है अपने अकाउंट में कि ये जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए कि ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस। ये जो हमारे मालिक थे वो तो हेल्पलेस हो चुके हैं और जो है हमारे पास खूब सारा पैसा है, हम दो दो क्रॉप्स भी उगा रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, हम उनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही वो प्रिजनर्स की तरह रह रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक लाइन भी आ रही है, दो द पीजेंट्स रीप अ हार्वेस्ट ऑफ गोल्ड हिज लॉर्ड डज नॉट सी सो मच, ठीक है। कि मतलब जो है ऑल दो जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो हार्वेस्ट कर रहे थे सोने की तरह, मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे एग्रीकल्चर, लेकिन उसके बाद भी वो उनको तिनका भी नहीं दे रहे थे। तो ये था थर्ड रीज़न ऑफ क्राइसिस फॉर मुगल्स